Yes, 7th class students. Today we will read your second chapter. इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कि मनुष्य जो है, मानव है, उसके अंदर फूड डाइजेस्ट कैसे होता है. ओके, डाइजेशन इन ह्यूमन. We take in food through mouth, digest in until is the unused part of the food are dissected. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? आप सभी ने देखा कि हम जो भी मुंह में भोजन लेते हैं वो अंटल हो जाता, मतलब अंदर चला जाता है. तो फिर इस फूड का होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? द फूड पास थ्रू द कंटिन्यूसली कैनल विच बिगिनिंग एट द बुकल कैविटी एंड्स ऑफ द अनस. हम जो भी भोजन करते हैं वो मुंह से हम खाते हैं और उसके बाद हम जब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं तब तक उस फूड का क्या प्रोसेस होता है, यानी क्या होता है उसके साथ. द कैनल कैन बी डिवाइड इंटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. हमारे जितने भी कैनल्स हैं, मतलब हम जो भी भोजन करते हैं उसका जो पूरा पार्ट है वो कई सारे भागों में डिवाइड है, यानी हमारे भोजन को के लिए अलग अलग तरीके के अंग हैं जो कि अलग अलग तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, यानी कौन कौन से भाग हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में काम में आते हैं. द बुकल कैविटी, फूड पाइप. हमारी बुकल कैविटी होती है जो कि हमारे भोजन को हम खाते हैं, यानी मुंह. फूड पाइप जो कि भोजन को स्टमक तक ले जाने का काम करती है. स्टमक यानी पेट. स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि भोजन को पचाने का काम करती है. लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग लास्ट में कहाँ पहुँचाता है पूरा भोजन? रेक्टिकम एंड द अनस एंड एट लास्ट एनस. इज़ इट नॉट वेरी लॉन्ग पथ? ये बहुत लंबा रास्ता है. दिस पार्ट्स थ्रॉट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल. इसे ही हम एलिमेंट्री कैनल को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रॉट द वायरस कंपार्टमेंट्स. ये जो फूड है ये धीरे 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 डाइजेस्ट होते होते गुजरते हुए कहाँ पहुँच जाता है? अलग अलग कंपार्टमेंट्स में पहुँचता है. द इनर वॉल of the stomach and intestine, small intestine and the various glands associated with a canal such a saliva glands. हमारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की जो सतह होती है वो कैसी होती है? वो एक सलाइवा ग्लैंड्स द्वारा बनी होती है. सलाइवा ग्लैंड्स यानी चिपचिपी और चिकनाई वाली होती है. द लीवर एंड पेनक्रीज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. जो लीवर होता है और पेनक्रीज होता है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, यानी स्त्रव करता है, यानी बहाता है ताकि क्या हो? हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट completely some substance of the food into the similar one. जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे भोजन में मिलके उसको एक जैसा बना देता है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्लैंड्स उनको मिक्स करने का काम करती है. डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स होता है और वो धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे अपने आप डाइजेस्ट होता जाता है. आप देखेंगे कि हमारे भोजन, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बुकल कैविटी कहाँ होती है. देखिए, बुकल कैविटी मीन्स माउथ. इसके बाद इसमें सलाइवा ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है? हमारे भोजन में हम जब खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे मुंह में लार आती है, वो किसकी वजह से आता है? सलाइवा ग्लैंड्स की वजह से. उसके बाद हमारा पूरा भोजन कहाँ पहुँच जाता है? फूड पाइप के थ्रोट कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में. फिर ये कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन आउट. ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि माउथ एंड बुकल कैविटीज़ क्या होती है. माउथ, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे टीथ इस प्रकार के होते हैं. ये आगे के जो टीथ होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंक्रीज. ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं. इसके बाद यहाँ के जो टीथ होते हैं ये किसी भी भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, यानी कैनन. इसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ये सभी क्या करते हैं? हमारे दांत भोजन को चबाने का और काटने का काम करते हैं. ओके. द बॉडी इज़ कॉल्ड अ इंजेक्शन. आपने देखा होगा कि जो भी हम भोजन को करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाने को ही हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन. यानी कि किसी भी भोजन को अगर हम मुंह में लेते हैं और वो हमारे भोजन के अंदर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन द
mechanical into the small pieces. Each tooth is rooted in the separate stalk in the gums. हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे दांत उसको क्या करते हैं, मशीन की तरह क्या कर देते हैं, बिल्कुल टुकड़ों में बांट देते हैं, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और जो दांत होते हैं और दांतों की जड़ें होती हैं वो किसके द्वारा चिपकी रहती है, मतलब हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, मतलब जो टीथ हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, मसूड़ों से। गम्स मीन्स मसूड़ों से जुड़े होते हैं। आवर टीथ वेरी इन appearance of perform different functions accordingly they are given different name. जो भी हमारे टीथ हैं उनको हम उनके काम के अनुसार, मतलब जो भी वो काम करते हैं उनके अनुसार हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऐसे ही कि आगे के दांत होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसीरियर्स, उसके पीछे के दांत कैनिन्स, एंड ये मॉलर्स एंड ये प्रीमोलर्स। इस तरीके से हम उनको अपने कामों के हिसाब से अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।